ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखेंगे आज जावा की हम इस क्लास में आप लोगों को ये बताने चल रहे हैं कि जावा का सिंटेक्स क्या है, किस तरह से हम प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। इसके सबसे एक तरह से ये कर सकते हैं, उसको फार्मूलेट करते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने एक बेसिक प्रोग्राम बना के आपको बता दिया है कि प्रोग्राम कैसे लिखे, उसमें जो फार्मूलेशन का तरीका हमने कोई भी नहीं बताया है। तो यहाँ पे सबसे प्राइमरी लेवल के अगर सिंटेक्स की बात करें तो हम यहाँ पे दे सकते हैं सिंटेक्स ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे सिंटेक्स का मतलब कि यहाँ है कि हम जिस तरह से प्रोग्राम को लिखेंगे उसको हम यहाँ पे फार्मूलेट करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। तो इसको जब भी हम लिखा जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कह रहेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर पैकेज डिफाइन करेंगे। ठीक है, पैकेज पैकेज डिफाइन क्या करेंगे, यहाँ पैकेज डिफाइन करते हैं फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास हमारी होगी जो भी नेम होगा XYZ। ठीक है, ठीक। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक के साथ होगा पब्लिक क्लास पैरेंथेसिस। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मेन फंक्शन होगा, जो भी होगा मेन फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, और मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। स्टेटमेंट, ओके। और यहाँ पे हमने इस मेन को क्लोज किया और ये क्लास को। यहाँ पर देखिए फॉर्मुलेट करने का तरीका यही है इसमें प्रोग्राम को बनाने का, कि जावा में जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सिंटेक्स मतलब फॉर्मुलेट करते हैं। सबसे पहले पैकेज जो भी होगा डिफाइन कर देंगे उसका, और उसके बाद पब्लिक के साथ क्लास और क्लास नेम को यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। या यह कह सकते हैं यहाँ पर हम क्लास नेम दे दीजिए, आप क्लास नेम देंगे। ओके, और यहाँ पे मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देंगे स्टेटमेंट को देकर, और यहाँ पे उस स्टेटमेंट के अंदर जो भी आर्गुमेंट होंगे हम उनको पास करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा किसका, सिंटेक्स ऑफ जावा प्रोग्राम का। अब हम इसी के साथ हम थोड़ा सा जावा के बारे में आप लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे सिंटेक्स को बता चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को ये बताते हैं कैसे में जावा में सोर्स कोड को कैसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सोर्स में। इसको थोड़ा सा हम एज एक व्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, सोर्स कोड। और दूसरा, जब जिस भाषा को बाइट कोड को जो हमारा जावा समझता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड या बाइट कोड। बाइट कोड, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो सोर्स कोड होता है वो ह्यूमन राइट्स कोड होता है। ठीक है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग या ह्यूमन राइट्स कोड होता है। ह्यूमन ह्यूमन राइट कोड और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कोड। ठीक है, तो ये सोर्स कोड को बात करते हैं, जो कि हमारा किसमें होता है, विच इज A to Z and 0 to 9 या
सिंबल, सिंबल्स के फॉर्म में ये चीजें डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा सोर्स कोड होता है। और बाइट कोड या ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, मशीन कोड, जिसे हम मशीन कोड भी कहते हैं या लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। इट इज मशीन अंडर अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम और कोड। ठीक है, यहाँ दोनों चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सोर्स कोड होता है वो क्या होता है, ह्यूमन राइट कोड होता है या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कोड होता है। ठीक है, जो कि A to Z या 0 to 9 या सिंबल्स के फॉर्म में लिखी होती है। ये A to Z अल्फ़ाबेट की बात है, ये हर एक लैंग्वेज में अलग अलग होता है। जैसे चाइना हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, तो इन सब में अगर इस तरह की प्रोग्रामिंग पॉसिबिलिटी जहाँ जहाँ है तो अपने लैंग्वेज, अपनी मातृत्व लैंग्वेज में भी उन चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ की चीज़ें डिपेंड करती है। वही A to Z का मतलब यही समझिए कि जहाँ पर जो जिसकी प्राइमरी लैंग्वेज या लेटर्स उनका उपयोग करके इसको बनाएंगे। ठीक, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड या बाइट कोड का मतलब क्या है, जिसे हम मशीन कोड या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो मशीन के द्वारा समझी जाती है। यानी यह कह सकते हैं कि जिस प्रोग्राम या कोड को मशीन समझ सकती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब देखिए दोनों की पॉसिबिलिटी देखिए, आपको फंडामेंटल में ही कंप्यूटर के पढ़े हैं कि कंप्यूटर हमारा जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में वर्क करता है। जब 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर हमारा वर्क करता है तो बताइए बाइट कोड में या मशीन लेवल 0 लेवल लैंग्वेज या 0-1 के फॉर्म में जो कोड्स हैं उनको हमारा मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को और हाई लेवल लैंग्वेज को जो कन्वर्ट किया गया लो लेवल लैंग्वेज को यूजर को कैसे समझाता है। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, यहाँ पे ट्रांसलेटर्स कंपाइलर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ट्रांसलेटर और कंपाइलर्स का यूज करते हैं इंटरप्रेटर के लिए। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, इंटरप्रेटर्स। ठीक है, इंटरप्रेटर्स का काम क्या होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना और ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करना, तब जाके हमारे द्वारा लिखे कोड को मशीन समझ पाती है और मशीन के कोड को फिर से रिकन्वर्ट ये सोर्स कोड में कर देता है, जो ह्यूमन समझ पाता है उसको आउटपुट किया गया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सोर्स कोड को जब ऑब्जेक्ट कोड में या बाइट कोड में बदला जाता है तो मशीन रीड करती है। ठीक है, और वही जब बाइट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट किया जाता है तो यूजर अंडरस्टैंडिंग होती है। समझ में आया? कहने का मतलब ये ट्रांसलेटर एक गाइड की तरह कार्य कर रहा है, जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में और ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में ये कन्वर्ट करके हमें रिप्रेजेंट कराता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमने जो प्रोग्राम दिया कंप्यूटर से कन्वर्ट करके रन किया और फिर हमें जो आउटपुट देता है वो हमारी ही लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक दो प्रोग्राम पे बात करते हैं, उसके बाद हम डीपली से वेरिएबल्स पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक हम छोटा सा प्रोग्राम से बनाते हैं और उसमें आपको ये बताते हैं कि ये सोर्स कोड है और ऑब्जेक्ट कोड में क्या वर्क होता है। ऑब्जेक्ट में जो भी वर्क होता है कंप्यूटर हमारा इंटरनली प्रोसेस करके बताता है। अब जैसे हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम which is print the multi-line मैसेज। यानी कि इसमें हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि मल्टी लाइन
कि मैसेज को, मल्टी लाइन ऑफ मैसेज को प्रिंट करे। तो इस तरह के प्रोग्राम को बनाने के लिए हम करते क्या, हमने सबसे पहले इस सिंटैक्स में बताया कि हमें पैकेज इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा में एक पैकेज इंक्लूड करते हैं। जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज होता है, इम्पोर्ट java.io.star। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, फिर पब्लिक क्लास की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, पब्लिक क्लास कीवर्ड्स का यूज करेंगे और क्लास नेम देंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया AMSG, मैसेज को प्रिंट कराना है। हमने यहाँ पे क्लास का नाम क्या दे दिया, मैसेज, और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लास की ओपनिंग की, किस क्लास की, अब आगे कोडिंग होना शुरू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ हमने दिया पब्लिक स्टैटिक void main string args as a argument। ओके, इतना देने के बाद अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उसकी डिफिनीशन देते हैं। तो यहाँ पे हमने आउटपुट में प्रिंट करने के लिए हमने किस फंक्शन का यूज किया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अगर हम यहाँ पे प्रिंट देते हैं और ELN कीवर्ड्स का नहीं यूज करेंगे तो ये एक साथ दोनों में हम आगे डिफरेंस बता देंगे। फिलहाल इसको देखिए, हमने यहाँ पे दिया प्रिंट LN और इसके अंदर दे दिया हमने यहाँ पे दे दिया क्या, यहाँ पे एक मैसेज देते हैं कंप्यूटर, या जावा को देते हैं जो आपके अकॉर्डिंग हो। यहाँ देते हैं जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट मैसेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे हम दूसरी देते हैं, इसी में सेम वही कोड यूज होगा, प्रिंट LN। यहाँ हमने दे दिया जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज developed by James Gosling एंड कंपनी। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, जेम्स गोसलिन। अभी हमने वहाँ फुल स्टॉप नहीं दिया है, यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया। और ये ध्यान दो, अब आगे की लाइन हम इसी के साथ देना चाहते हैं, न्यू लाइन नहीं। तो हम यहाँ पे किया गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN जेम्स गोसलिन एंड its team। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ध्यान दें। और ये हम यहाँ पे मेन को क्लोज किया और ये हमारा क्लास यहाँ क्लोज है। अब आउटपुट में ही हम इस चीज को समझेंगे कि ये प्रोग्राम हमारा कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है और हमें आउटपुट कैसे देगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये समझ में आया कि ये हमने एक पैकेज इंक्लूड किया है, import java.io.star। ठीक है, देन एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक का यूज किया क्लास के लिए, क्लास कीवर्ड यूज किया, यूजर डेटा टाइप, और इस क्लास का यहाँ पे नेम डिफाइन किया हमने मैसेज। ओके, ठीक है, हमने मैसेज डिफाइन किया और यहाँ पे उसके बाद नेम डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और इसमें हमने ये इसके मेन के अंदर इसकी डिफिनीशन दे दी, मतलब जो भी स्टेटमेंट इसमें हमें देने थे। ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये स्टेटमेंट कैसे कार्य कर रहा है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमने दिया, क्या दिया है, सिस्टम आउट प्रिंट एलन। सिस्टम आउट प्रिंट एलन में हमने दिया है जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने फर्स्ट स्टेप दिया है। और एक चीज यहाँ पे ये हम दिखाने के लिए मल्टीपल लाइन दिया कि कैसे हम यहाँ पे प्रिंट एलन वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम एक क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, इस एलन को हम यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, और इसको भी लगाने का कोई मतलब नहीं, हम इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, ये जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और हमने ये फुल स्टॉप दिया था। और ये उसके बाद ये देखिए, ये सिस्टम से डेटा को आउट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। प्रिंट तक तो यहाँ कर दिया। जैसे ही बारी आई इस एलन की, मतलब एलन मतलब लाइन, न्यू लाइन के लिए बात है, तो ये न्यू लाइन लगा हुआ। तो जैसे ही कर्सर हमारा यहाँ पहुंचेगा, ये तुरंत ये फंक्शन क्या करेगा, इसे रिमूव करके कर्सर को हमारे यहाँ ला देगा। ठीक है, कर्सर को हमारे यहाँ सेट कर देगा, और उसके आगे जो भी मैसेज मिलेगा वो नई लाइन यहाँ से प्रिंट करेगा। जैसे कि ये, तो यहाँ पे हमने दिया विच इज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिन। ओके, यहाँ पे जेम्स गोसलिन आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको समझिए, सिस्टम आउट प्रिंट ओनली दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ प्रिंट है, न्यू लाइन तो है नहीं, तो कर्सर हमारा इसी तरह ये आगे बढ़ेगा। तो कर्सर हमारा नीचे नहीं जाएगा और यहीं रहेगा। तो जैसे ही आगे ये रोटेट करके आगे आएगा कर्सर, तो नया फंक्शन मिलेगा समाप्त होने के बाद, प्रिंट करने के बाद। तो नए फंक्शन में जैसे आए तो इसको एक नया मैसेज मिला, तो इसी के आगे ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, एंड इट्स टीम। ओके, ये हमारा क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को यही समझाना चाहते थे कि किस तरह हम प्रिंट एलन का यूज करके हम अपने फंक्शन की स्ट्रक्चर या व्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब इसकी हमें जहां आवश्यकता हो वहीं पे हम एलन दे सकते हैं। अगर हम हर के साथ अगर प्रिंटिंग एलन दे देते, तो जैसे ये गोसलिन तक वहां था तो यहीं तक प्रिंट करता, इसके आगे ये भी यहाँ नीचे से प्रिंट करता। ठीक है, अगर हम यहाँ से एलन को हटा देंगे तो ये करेगा कि ये यहाँ न प्रिंट करके इसके साथ ऐसे ही ये प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जावा का ये प्रोग्राम है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे। अब इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग यही कि हमें इसी क्लास से इस फाइल को सेव करना है, और इसी क्लास नेम से हमें इस फाइल को एग्जीक्यूट या रन भी कराना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्लियर। अगर ये प्रोग्राम आप लोगों का क्लियर हो गया है, इसी में एक प्रोग्राम और हम यहाँ पे आप लोगों को बताने चल रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम डेटा टाइप्स वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक ऐसे प्रोग्राम की बात करने चल रहे हैं जिसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रिंट कराना है। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या हो सकता है, जैसे उसका नाम हो गया, मदर्स नेम हो गए, फादर्स नेम हो गए, और कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, रोल नंबर हो गए, कॉलेज नेम हो गए, तो इसी तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। इसको हम क्या प्रिंट कराएंगे, कैसे प्रिंट कराएंगे, इसमें भी एक मैसेज ऑफ लाइन है। तो हम इसको भी प्रिंट करा के आपको ये बताना चाहें, ताकि आप लोग मैसेज या इस तरह के रिकॉर्ड्स को अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें अभी किसी भी डेटा या नंबर्स की बात नहीं कही जा रही, सिंपली सिर्फ मैसेज के प्रिंट की बात कही जा रही। तो आप लोग इसी को केयर करिए, जिसी तरह आपने अभी इसके पहले प्रोग्राम देखा उसी तरह से ये भी है। तो इस पर हम यहाँ पे फोकस करते हैं और उसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या है, इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट, ठीक है, फिर पब्लिक क्लास
और यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट RECORD रिकॉर्ड। ओके, ये क्या हो गया यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये क्लास का नेम हो गया। और इसी क्लास नेम के बाद हम आगे इसमें नेम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने दिया पब्लिक, ओके, स्टैटिक void main, ओके, पब्लिक स्टैटिक void main। और उसके साथ यहाँ पे क्या देना पड़ेगा इसके अंदर, स्ट्रिंग args, ये आर्गुमेंट सिंबल, इसको यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेन क्लास के लिए हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया, फिर सीधी सी बात हम यहाँ पे करते थे, यहाँ फंक्शन लिखेंगे, इसका यस कैपिटल से रहेगा हमेशा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, ओके। और यहाँ पे हमने दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम क्या होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं राजेश्वर, 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 ठीक है, राजेश, ये क्या हो गया स्टूडेंट नेम हो गया, ओके। अब स्टूडेंट्स नेम के बाद यहाँ पे हमने दूसरे लाइन ऑफ फंक्शन में दिया सिस्टम डॉट आउट, सेमेटिक रहेगा, वही फंक्शन चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें न्यू लाइन कॉन्सेप्ट पे चलना है। यहाँ पे हमने दिया यस फादर्स, ओके, मिस्टर NK शर्मा, ये स्टूडेंट्स फादर्स नेम हो गए। फिर आगे बात करते हैं हम यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट ELN, ठीक, स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट, ओके, यहाँ जैसे दे दिया 8064447 ऐसा, ठीक है, यहाँ हमने दे दिया ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, ओके। अब यहाँ पे एस एड्रेस, ओके, हमने यहाँ दे दिया यार राज, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे से क्लोज कर दिया क्लास। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह हमारे जितने डिटेल्स हैं, जैसे एजुकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, डिग्री के बारे में, और भी अपने अबाउटर्स के बारे में, इन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहें तो इस तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं मेंशन करने जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेन दिया हमने, यहाँ पे क्या बनाया क्लास स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया, और इसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन बनाया। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट पास किए। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने स्टूडेंट नेम दिया, और सेकंड में हमने दिया स्टूडेंट्स फादर्स नेम, और थर्ड में हमने दिया स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, और फोर्थ में हमने एड्रेस को दिया। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे कितने 4 ही स्टेटमेंट दिए। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना भी प्रोग्राम में आप दिखाना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ स्टेटमेंट को इसमें हम आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आउटपुट देखिए कैसे क्या आएगा। जब हम इस फाइल को रन कराएंगे तो आउटपुट हमें जो मिलेगा वो इस तरह मिलेगा। तो पहले जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा यस नेम दिलीप, ठीक है।
और यहाँ न्यू लाइन लगा है, ध्यान दीजिएगा। इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने इसे बनाया। तो न्यू लाइन हमने दिया, तो न्यू लाइन यहाँ कर्सर होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, यस फादर्स नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया मिस्टर बीपी शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसी तरह स्टेटमेंट रीड करेगा, क्या है हमने यहाँ पे दिया, यस कॉन्टैक्ट, ओके। तो कॉन्टैक्ट में ये जो है HDG हमारा खुद का नंबर है, तो इसमें कोई मिस यूज नहीं करना है आप लोगों को, ओके। आगे एस एड्रेस, और यहाँ पे हमने एड्रेस में दिया है प्रयाग राज। यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या दिखेगा, हमारा जो आउटपुट है, जो हमने प्रोग्राम बनाया इसी तरह ये स्क्रीन पे वन स्टेप बाय वन दिखेगा। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान देना है कि हमारा प्रोग्राम हो गया, बता रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड को प्रिंट करना है। इसको बनाने का ये जावा पूरा प्रोसीजर है, जिसमें फाइल डायरेक्टरीज को यहाँ पे इंपोर्ट करना का कॉन्सेप्ट ये है, और क्लास को डिफाइन करना हमें इस तरह से है, मेन को हमें यहाँ पे इस तरह से डिफाइन, जो पहले प्रोग्राम में भी हम बता चुके हैं। उसके बाद स्टेटमेंट हम यहाँ पर इस तरह से देंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में अगर कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये ब्रैकेट्स हमने कोर्स लगाया, तो ये कोर्स क्या करता है, इस आर्गुमेंट को यहाँ पे क्या करता है, पास करने में मैसेज के लिए यही हेल्प प्रोवाइड करता है। सेमीकोलन क्या होता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, जो हमें ये बताता है कि हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। इसी तरह ये सारी चीज़ें इसमें है। अब इसमें बहुत कुछ है नहीं, तो ये चीज़ें हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। तो जैसे कि आप एक बार ध्यान दीजिए, जैसे कि हमारे पास ये सारी क्लासेस हैं, हमने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे तो हमने एक मैसेज ही दिया, लेकिन यहाँ पे सब स्टैटिक कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम है। क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम है। और हम यहाँ पे प्रोग्राम को कैसा चाहते हैं, डायनामिक हो, जिसमें क्या कहते हैं, रनिंग टाइम में या वैल्यूज वगैरह हो, इंटीजर नंबर हो, फ्लोटिंग नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर्स हो, उन सारी चीज़ों टास्क पे हम कार्य करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी टास्क यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब स्टैटिक है। तो अगर उन चीज़ों को हमें बात करनी है, तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको कैसे मॉडिफाइड किया, किस तरह से जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है हमें यहाँ पे वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं वो हमें क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम उसमें डेटा को स्टोर करा सकें, ठीक है। यानी डेटा को स्टोर कराने के फैसिलिटी वो हमें देते हैं, जो कि क्या कहते हैं, एक कंटेनर की तरह वो कार्य करते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, जो डिफरेंट डेटा टाइप पे डिपेंड होते हैं। जैसे ये क्या हो जाते हैं, हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं, फ्लोट हो जाते हैं, कैरेक्टर हो जाते हैं, स्ट्रिंग हो जाते हैं, बुलियन हो जाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स की हमने बात की, और वेरिएबल्स इन्हीं की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा टाइप की बात करते हैं। तो डेटा टाइप क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को, कैरेक्टर्स को यूज करने के लिए हम एक सेपरेटर आइडेंटिटी ऑफ कीवर्ड्स प्रोवाइड कराता है। जैसे हमें इंटीजर टाइप के नंबर, यानी कि 1 2 3 से लेकर माइनस तक के नंबर को, यानी विदाउट दशमलव वाले नंबर को स्टोर करने या उस पर कार्य करने के लिए हमें इंटीजर टाइप का डेटा टाइप प्रोवाइड कराते हैं, जो INT से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ दशमलव वाले नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फ्लोट टाइप, डबल टाइप का डेटा टाइप होता है, हम उसका उपयोग करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे करेक्टर हो गया, सिंगल करेक्टर, यानी एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, प्रिंट कराना है या दिखाना है, तो हम उसके लिए करेक्टर का यूज करेंगे। और वही अगर ये किसी एक वर्ड या एक स्टेटमेंट की हमें प्रिंट कराना है या दिखाना है, तो उसके लिए इसमें हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का उपयोग करेंगे। तो ये अभी तो इतना हो गया। और इसके साथ अभी हमने एक और बताया, बुलियन। बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप से होता है जो कि क्या कहते हैं,
सिंगल कोट्स में एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो ट्रू ही स्टेट में वर्क करता है, ट्रू या फॉल्स के केस में, मतलब ट्रू ही स्टेट पे वर्क करेगा, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में इसका उपयोग किया है। तो यहाँ पे कुछ सब कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में हमने जो बताया, उसे कल हम यहाँ पे स्ट्रक्चर उसको बकायदे यहाँ पे आकर डिजाइन बना के उसको तब हम आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से और भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं और उन प्रोग्राम्स में अपने अकॉर्डिंग क्या कहते हैं चीज़ों को मैन्युफैक्चरेट करके, यानी कि एडिट करके उसे आप इम्प्लीमेंटेशन करके आप उन चीज़ों को क्रिएट करिए, बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।